राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बताऊंगी कि किसका पैर नहीं छूना चाहिए। 7 ऐसे लोग होते हैं जिनका पैर हमें नहीं छूना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अपने से किसी भी बड़ों का पैर छूना बहुत अच्छा माना जाता है। पैर छूना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक पूरा कर्म विधान है। इससे विनम्रता का भाव भी झलकता है। चरण स्पर्श का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में पैर छूने का इतना महत्व है कि हमारे यहाँ माँ और गुरु के चरण स्पर्श को उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। पैर छूने की प्रक्रिया जितनी आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है, उतनी ही हिंदू धर्म की मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 लोगों को कभी भी अपना पैर नहीं छूने देना चाहिए। इससे दरिद्रता बढ़ती है, इसीलिए इसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है। तो चलिए आगे जानते हैं कि 7 लोगों को वो कौन से 7 लोग हैं जिनसे अपना पैर नहीं छुआना चाहिए या अपना पैर नहीं छूने देना चाहिए। सबसे पहला आता है मंदिर में किसी और के पैर। मंदिर में किसी और के पैर। मंदिर को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यह माना जाता है कि मंदिर में किसी और के पैरों को छूने से मंदिर की पवित्रता भंग होती है और हमें देवी देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगर मंदिर परिसर में कोई आपका पैर छूता है तो उन्हें रोक देना चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का स्थान होता है और उस परिसर में किसी और का पांव छूना उसका भगवान का अपमान माना जाता है, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। दूसरा आता है पूजा करते रहे व्यक्ति के पैर। पूजा करते रहे व्यक्ति के पैर। पूजा करते रहे व्यक्ति के पैर। जब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा होता है तो वह उस समय देवी देवताओं से जुड़ा होता है। ऐसे समय में किसी भी इंसान को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोई उनका पैर न छुए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पूजा करते समय किसी भी व्यक्ति का पैर छूने से पूजा सफल नहीं होती है और पूजा में बाधा आती है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी की भी पैर नहीं छूने चाहिए, जबकि वो भगवान की सेवा में जब वो लीन हो उस समय। तीसरे नंबर पे आता है सो रहे इंसान के पैर नहीं छुए। सो रहे इंसान के पैर नहीं छुए। हिंदू धर्म में अपने बड़ों के चरण स्पर्श का विधान है, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सोते हुए व्यक्ति के चरण न छुए। शास्त्रों के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के पैर केवल एक ही स्थिति में स्पर्श किए जा सकते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती हो। इसीलिए सोते हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। चौथा में आता है कि भांजा भांजी को अपने पैर नहीं छूने देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार भांजा और भांजी सम्मान के पात्र होते हैं। इसीलिए कभी भी उन्हें मामा मामी के पैर नहीं छूने देना चाहिए। 5वें स्थान पर आता है कुंवारी कन्या। जी हाँ, कुंवारी कन्या। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कुंवारी कन्या को अपना पाँव नहीं छूने देना चाहिए। अगर कुंवारी कन्या आपका पैर छू रही है या पैर छूने आए तो उसे रोक दिया जाए। अगर कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छूती है तो आप पाप की भागी बन सकते हैं। अब आते हैं 6ठे नंबर पे।
शमशान घाट से लौटते हुए व्यक्ति शमशान घाट से लौटते हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। भले ही पैर छूने वाला इंसान आपसे बहुत छोटा हो या आपसे नीचे पद पर काम करता हो, ऐसा करने से खुद का नुकसान होता है। साथ ही व्यक्ति के पैर के बारे में बताने वाली थी, तो ये लास्ट है। बेटियों को पैर न छूने दें। अपना पैर बेटी से नहीं छुआने चाहिए। घर की बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर बेटियों या कन्याओं को पैर न छूने देना चाहिए। इसी के साथ जानते हैं कि पैर छूने के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं। जो पिता के चरण स्पर्श करें वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करें वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जी हाँ, और जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।